सो चलो, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग बेटा। ओके, सो आज का जो टॉपिक है सर्कल्स के अंडर ही आएगा। अब सर्कल्स अंडर स्पेशल कंडीशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर स्पेशल कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो आता है इसके अंदर ये है कि सर्कल्स in the circle number 1 touches x axis। तो इसका डायग्राम पहले देख लेंगे हम। तो मान लेते हैं ये वाला आपका सर्कल है और ये कहाँ करेगा टच, एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो मान लेते हैं ये वाला एक्स एक्सिस को टच कर गया और इसका जो सेंटर है, मान लेते हैं सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है दिस इज एच कमा के। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो ये वाला मेरा एज बन जाएगा और ये वाला मेरा के बन जाएगा। हाँ या ना बोलो? यस सर। ठीक है, इसका यस सेंटर सर। का नाम दे देते हैं, सी देते हैं सेंटर का नाम। तो हम बोल सकते हैं ना इसका इक्वेशन क्या किस फॉर्मेट में बनेगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि अगर सेंटर कहीं और होता है तो इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता था, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू रेडियस जो होता था उसका स्क्वायर, राइट। ये यस वाला था बोला। यस सर। इसमें हम x1 की जगह पर बैठाएंगे h, y1 की जगह पर बैठाएंगे k, और अब ध्यान से देखो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब यही वाला मेरा बन जा रहा है रेडियस, तो आर भी हो जाएगा इस केस में k। तो अब बैठा दो, so x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ऐसा हो जाएगा इसका फॉर्मेट। मतलब जो y का कोऑर्डिनेट है वही वाला रेडियस में आ जाएगा। देखो अब देख भी पा रहा है आई गेस, हैंडराइटिंग टेढ़ा हो जा रहा है मेरा। तो ये हो जाएगा आपका इसका फॉर्मेट। समझ आया या नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये रहा 1। इसके बाद नंबर 2 में जाएंगे। नंबर 2 क्या बोल रहा है, when the circle touches the y axis। मतलब ये वाला y एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, कैसे होगा चलो देखते हैं। ये वाला रहा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ये वाला रहा आपका सर्कल। अब ये वाला टच करेगा जाके y एक्सिस पे।
तो अगर y एक्सिस पे टच कर रहा है तो हम मान सकते हैं इसका तो सेंटर रहेगा, तो दिस इज द सेंटर, और ये हम h, k लेंगे, नाम देंगे c। तो अगर ये h, k है तो हम बोल सकते हैं इधर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और ये वाला भी करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा बन जाएगा h, और ये वाला डिस्टेंस मेरा बन जाएगा k। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा उसमें हम यस x1 को सर। बैठाएंगे h, y1 को बैठाएंगे k, रेडियस को बैठाएंगे इस केस में h। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर? x माइनस x1 मतलब h होल स्क्वायर, y माइनस y1 मतलब k होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके ये वाला केस के लिए इक्वेशन। यस समझ सर। आ रहा है? यस सर। यस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो ये वाला नंबर 2 था। थ्री में कौन आ जा रहा है कि when the circle touches both the axis, दोनों ही एक्सिस को टच करेगा, तब क्या हो जाएगा केस? ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। दिस इज y, दिस इज x, यानी ये आपका सर्कल। अब से दोनों को ही टच करेगा, तो ऐसे ना हो जाएगा ये वाला केस? बोलो। यस और इसका सर। सेंटर अगर ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये वाला यस सर। सेंटर, इसका देखो अगर ये वाला सेंटर है तो मान लो इधर से हम अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर से भी करेंगे, तो ये दो ही तो सेम होगा ना, दो ही लाइन तो सेम हो जा रहा है, मतलब इसका जो सेंटर आएगा उसका कोऑर्डिनेट सेम सेम लेना पड़ेगा। तो हम h, h ले रहे हैं क्योंकि ये वाला भी अगर सेम होगा, ये वाला भी सेम ही होगा, दोनों ही रेडियस है। यस सर। तो मेरा इस केस में x1 को लेना पड़ेगा h, y1 को h, r को भी h। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन, मतलब से x माइनस h होल स्क्वायर, y माइनस h होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये रहता है आपका बेसिकली इसका फॉर्म। तो तीनों में से किसी बार किसी को किसी में अगर प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हो। ये नंबर 1 है, यस ये सर। नंबर, ठीक है, बेसिक है बहुत, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यस 4। सर। क्या बोल रहा है ये? when the circle passes through origin, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा देखते हैं ड्रॉ करके। ये वाला मेरा लाइन बन जा रहा है, ये मेरा जाएगा इसके थ्रू, ओरिजिन के थ्रू। देखो ओरिजिन के थ्रू जा रहा है, तो अगर ओरिजिन के थ्रू जाएगा तो आप एक चीज सोचो, आपका जो नॉर्मल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म जो है मेरा इक्वेशन का सर्कल का, वो देखा था कि कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई यस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट?
Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसमें अगर ये वाला अगर स्ट्रेट लाइन, ये वाला सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, सर्कल अगर 0 0 के थ्रू जाएगा तो ये 0 0 को सेटिस्फाई ना कर देगा। तो मैं बोल सकता हूँ 0 0 sir. को सेटिस्फाई कर देगा, तो x का जगह पर 0, y का जगह पर 0 बैठा के सेटिस्फाई कराते हैं। मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। इधर से c का वैल्यू भी 0 आ जा रहा है। मतलब मेरा ये वाला इक्वेशन एक्चुअल में बन जाएगा इस केस में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल्स टू सी, सॉरी इक्वल्स टू 0। मतलब इसमें कोई c नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन के थ्रू जा रहा है। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. के बाद पाइप जो है ये बोल रहा है when the circle passes through the origin and has intercepts A and B on the x-axis. Good evening, sir. Good evening, beta. And y-axis respectively. मतलब बोल क्या रहा है आपको कि when the circle passes through the origin से तो जाएगा ही, इसके साथ साथ इंटरसेप्ट रहेगा a का कहाँ x एक्सिस पे एंड b का कहाँ y एक्सिस पे। मतलब मेरा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ हद तक ऐसा बन जाएगा। पहले जैसा ही बनेगा बट इसमें थोड़ा और भी कुछ रह जाएगा। अब इसमें देखो आपका बोला कि एक्स इंटरसेप्ट कितना है, a है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये वाला, दिस इज a, एंड जो y इंटरसेप्ट रहेगा वो आपका होगा b। तो मैं बोल सकता हूँ ना मेरा ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना, a,0 और ये वाला 0,b। Yes, sir. और अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ध्यान से देखना ये वाला, तो ये वाला आपका डायमीटर बनेगा। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये सर्कल का प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई सर्कल होगा और आप ऐसा कोई मतलब कॉर्ड आप खींच रहे हो इसके अंदर जो कि आपस में 90 डिग्री हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि आपस में आप दो कॉर्ड ले रहे हो और जो कि 90 डिग्री में है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये सेंटर के थ्रू जाता है, और सेंटर के थ्रू जो लाइन जाएगा उसको हम डायमीटर बोल सकते हैं। तो अगर ये डायमीटर हो जा रहा है तो मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि आप जो देख पा रहे हो ये वाला क्या है, ये वाला ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। हाँ या ना बोलो? Yes, Yes, sir. sir. और डायमीटर है, और डायमीटर के लिए फॉर्म क्या बन जाता है बेटा आपका कि ये बोला आपको याद रखना है, ठीक है, Yes, sir. कि सर्कल का डायमीटर फॉर्म दो पॉइंट है, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, दिस इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. इनमें से आप किसी एक को Yes, x1 sir. y1 किसी एक को x2 y2 मान लो, तो आपका क्या आ जाएगा फिर देखो इसमें अगर बैठाएंगे हम तो x माइनस x1 का वैल्यू आपका 0, x माइनस x2 का वैल्यू आपका a, y माइनस y1 का वैल्यू आपका b,
एंड y1 y माइनस y2 का वैल्यू आपका 0, तो y माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको करोगे तो x इंटू देखो x माइनस ए प्लस y इंटू वाई माइनस बी दिस इज इक्वल टू 0। इसको और भी कर सकते हो, बट ये चीज आप याद रखो अभी के लिए, इसको हम अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो लगभग यही सब फॉर्म है जो कि हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ये बेसिकली हमको याद रखना होगा ये सब। तो चलो इसके रिगार्डिंग अभी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो और भी ज्यादा हमारा कंसेप्ट जो है समझ आ जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड equation of circle which passes through the origin and cuts off intercepts equal to 2 and 3 from the axis। थोड़ा आप पढ़ो इस क्वेश्चन को एंड देन मुझे बोलो कि हो क्या सकता है इसका। बोलो बेटा। into 2 तो देखो इसमें एक चीज देखो, आप अगर पिछले वाले से इसको करोगे ना कंपेयर, तो आप सर देखो इसमें A2 आप, और B3 है। हाँ तो मेरा जो ये वाला फॉर्म है इसमें अगर मैं x इंटू एक्स माइनस टू और y इंटू वाई माइनस थ्री कर दूंगा तो ये बन जाएगा। तो इसको करते हैं, तो यही बन जाएगा आपका इक्वेशन। बहुत बेसिक था, समझ आया कि नहीं? यस। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन जो कि आपको बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल passing through 3 comma minus 6 and touching both the axes is, उसका इक्वेशन निकालना है। ऑप्शंस आर ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस, मतलब उसका इक्वेशन निकालना है जिसको, जो वाला सर्कल ये पॉइंट से पास हो रहा है एंड टचिंग बोथ द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को भी टच करेगा और वाई को भी टच करेगा, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? थोड़ा सोचो। तो टच तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। आपको लगेगा कि सर ये वाला अगर हम मान लेते ये वाला आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है,
अब देखो एक सर्किल लेते हैं। अब देखो बहुत तरीके से हो सकता है। अब देखो पहला वाला केस बन सकता है कि ये दोनों को ही टच कर रहा है और वो पॉइंट से जा रहा है। दूसरा वाला हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक्सिस को ये चारों कंडीशन में टच हो जा रहा है। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो हम चारों Yes, केसेस sir. के चारों केसेस से करेंगे क्या प्रॉब्लम को? अच्छा मेरी आवाज बड़ी कम आ रही है, ठीक है। तो मैंने जो चार मतलब दिखाया सर्किल, ये चारों केसेस है बेसिकली। तो अगर हम करेंगे तो ये चारों केसेस लेके करेंगे क्या? क्योंकि ये बोल रहा है दोनों एक्सिस को टच करेगा, और सॉरी दोनों एक्सिस के टच भी करेगा और वो वाला पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है 3,-6। तो क्या बोलते हो Yes, आप लोग? sir. बट ये चारों केसेस हम नहीं ले सकते। अगर आप थोड़ा ध्यान सर दोगे ना, दो थ्री, केसेस। दो नहीं बेटा, एक Take केसेस से it हो to जाएगा quadrant. 3,-6 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। Fourth quadrant. तो बाकी ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले ही ये चीज समझना है आपको कि मेरा जो Yes. कंडीशन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। और हम बोल सकते हैं यही वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा 3,-6 है। Yes, sir. समझ आया कि नहीं? अब Yes, देखो sir. टच कर रहा है मतलब मेरा जो सेंटर बनेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट दोनों ही सेम आएगा। मतलब लेंथ इधर से सेम है ना, ये वाला भी सेम है, ये Yes, वाला sir. भी सेम है। तो इसका Sir. हो जाएगा h,-h होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड है, ये वाला पॉजिटिव x, फिर ये वाला नेगेटिव y, तो इसलिए h पॉजिटिव, नेगेटिव में -h। समझ आया ये वाला चीज? Yes, मैं sir. नीचे इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये वाला आपका बन जा रहा है ये डायग्राम, ठीक है। Yes, sir. आप देखो इसमें कि आपका जो इस केस में रेडियस हो जाएगा, अगर ये तो आप सेंटर देख पा रहे हो, सेंटर में जो x1 आएगा वो आपका हो जाएगा h, y1 आएगा -h, और रेडियस कितना होगा इस केस में? Stretch. h। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? x - x1 होल स्क्वायर, y - y1, अब माइनस था तो ये प्लस हो गया, इक्वल्स टू r मतलब h स्क्वायर। समझ आया या नहीं? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाला ही इक्वेशन आपका 3, -6 के थ्रू जा रहा है। Yes, sir. हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, मैं sir. ये वाला 3, -6 को अगर इसमें बैठाऊंगा तो सेटिस्फाई ना कर जाएगा एक्स एंड वाई की जगह पर? Yes, जरूर sir. करेगा। तो मैं Yes, वही sir. काम करूंगा। Yes, sir. 3 - h का होल स्क्वायर, y - 6 का, सॉरी 3 - h का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस h का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने से मुझे h ना मिल जाएगा, क्योंकि देखो सिर्फ h ही अननोन है, बाकी सब नोन है। तो इसको स्प्लिट करो, 9 - 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 36 माइनस कितना आएगा, ये वाला 12h प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ये वाला इसका इसका कैंसिल, तो कितना बन जाएगा इधर से? ये वाला देखो h स्क्वायर है -18h प्लस 45 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. और इसको करेंगे 15 तो h स्क्वायर -15h -3h प्लस 45 इक्वल्स टू 0। और ये वाला h कॉमन लेंगे तो h -15 -3 कॉमन लेंगे तो h -15 इक्वल्स टू 0। और h -15 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा h -3 इक्वल्स टू 0।
मतलब सर मेरा तो 2 वैल्यूज आ रहा है ना, 15 और h इक्वल्स टू 3। Yes, तो आने sir. से क्या ही दिक्कत है, 2 h आ रहा है तो 2 इक्वेशन भी बन जाएगा आपका। किसमें बैठाओगे आप, इसमें बैठाओगे, कहाँ कहाँ कहाँ, ये वाला में बैठा देना h का वैल्यू। सो व्हेन h इक्वल्स टू 3, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, एंड h इक्वल्स टू 15 के लिए बनेगा आपका x माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 15 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। समझ आया या नहीं? Yes, sir. अब इनमें से किसी एक को किसी एक को आंसर में दिख जाएगा, कौन सा वाला देख के तो समझ नहीं आ रहा है मुझे, तो इसको स्प्लिट ही करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला जितना मुझे लग रहा है, कौन सा वाला हो जाए, चलो निकाल के ही लिख देते हैं। पहला वाला अगर ब्रेक करेंगे तो, क्योंकि ब्रेक नहीं करके बोल नहीं सकते हैं इसको, ये वाला को स्प्लिट करेंगे तो देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार मैं कर रहा हूँ, इधर से 3 और एक्स इंटू 2 मतलब माइनस 6x, इधर से 3 प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है, राइट? Yes, sir. सही किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इस वाला में प्लस 9। किस ये वाला भी ऑप्शन में है ना, कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा ये वाला माइनस है, अच्छा माइनस, ठीक है, Sir, बाकी भी हो minus सकता है। होगा. तो ये वाला करेंगे तो देखो इधर से क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से माइनस 30x प्लस 30y माइनस 225 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो, Yes, sir. ठीक है। तो अगर इसको करेंगे तो किसी ऑप्शन में गलत दे दिया मैंने, ये वाला एक आ रहा है, ये वाला एक आ रहा है, तो ये वाला ही हो जा रहा है, बट इसमें ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत है, ये वाला माइनस ही होगा, तो फिर मेरा यही आंसर हो जा रहा है, ठीक है। बाकी से तो मैच भी नहीं करेगा आपका एक्स का, क्योंकि देखो 225 का 2 ही ऑप्शन है, दोनों में ही प्लस है, तो ये वाला भी माइनस ही आएगा आपका, ठीक है। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. तो आप ये वाला मैंने ब्रेक कर दिया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक Sir, मिनट एक मिनट, sir यहाँ पे सर आपने ना h की वैल्यू 3 बैठानी, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ माइनस 6x माइनस 6y आना था इधर. हाँ सेम ही किया था, बट इसमें क्या है, मैंने एक टर्म नहीं लिखा, देखो देखो देखो, एक टर्म मैंने गलत कर दिया। क्या, देखो एक्स इसको करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x आएगा, प्लस 9 भी तो आएगा ना, और इधर से करेंगे तो ये वाला कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये वाला 6y आएगा प्लस 9 आएगा, और ये वाला 3 स्क्वायर को लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 9, ये प्लस 9 करेगा और प्लस भी रहेगा ये इधर, तो अल्टीमेटली आपका आ जा रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक ही था ये, ठीक ही था, ठीक है। तो ऑप्शन यही आ रहा है, बात समझ आया Yes, सबको? sir. Yes, sir. ठीक है, अभी इसके बाद हम देखेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट देख ले, इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो जा रहा था, जो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को जो कट कर रहा था उसका जो लेंथ आ रहा था, दैट इज इंटरसेप्ट। हाँ, तो ये वाला जो कंसेप्ट है, दिस इज intercepts made on the axis by a circle। पहला वाला जो है वो है आपका एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक इंटरसेप्ट का मतलब क्या बन जा रहा है मेरा, कि
ये वाला मान लो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज y, दिस इज x, एंड हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे और ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये वाला चीज हो जा रहा है। तो मुझे निकालना क्या है अभी, मुझे निकालना है इसका लेंथ निकालना है, मतलब मुझे ये वाला का लेंथ निकालना है, यही तो मुझे निकालना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप इसमें इसका तो सेंटर रहेगा इधर, राइट। Yes, sir. अब देखो सेंटर से जो हम ये वाला लाइन लेंगे, ये तो आपका रेडियस बन जाएगा, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और ये वाला जो हम ले रहे हैं, मान लो ये वाला डॉटेड लाइन, इसका जो सेंटर होता था हमने देखा था, अगर फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इस केस में सेंटर क्या बनता था, कोऑर्डिनेट, इसको याद है? Minus E, comma F. हाँ, माइनस जी कमा माइनस एफ, नॉट एफ। तो ये वाला माइनस जी कमा माइनस एफ ना बन जाएगा, मतलब मैं क्या बोल यस सकता हूँ, सर। मेरा ये वाला लेंथ, मेरा ये वाला जो लेंथ है, ये वाला माइनस जी है, और ये वाला जो लेंथ है माइनस एफ ना है, क्योंकि मैं सेंटर से यस निकाल सर। रहा हूँ। तो अब मुझे और एक चीज भी मालूम है, रेडियस क्या था, अंडर रूट, G square plus F square minus E. एग्जैक्टली, बहुत खूब। तो ये वाला हमें मालूम है, ठीक है। अब देखो, तुम अगर एक चीज देखोगे ना इसमें, ये वाला जो है, ये वाला आप परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये आपका क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ये वाला। इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं, डायग्राम थोड़ा छोटा होगा, इसको बड़ा करके सोचो तो देखने में समझ आएगी। ट्राइंगल जो सी ए बी है, राइट एंगल ना बन जा रहा है, हाँ या यस ना सर। बोलो। और एक चीज देखो इसमें से आप, सॉरी ये वाला बी क्यों कर दिया, बी होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। कोई और कलर लेते हैं, इसको सी करो, इसको ए, मतलब ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ठीक है, थोड़ा छोटा बी, हाँ समझ आया। सी ए बी जो है यस राइट एंगल सर। हो जा रहा है। अब एक चीज देखो इसमें आप, आपका जो ए बी है, ठीक है, यस ए सर। बी जो आप देख पा रहे हो, ए और ए वाला पॉइंट का नाम दे देते हैं, चलो ए बी सी डी देते हैं, चलो। आप देखो, ये जो आपका, ये तो कॉर्ड है ना, ए जो ए डी जो है, ये कॉर्ड मान सकते हैं हम, जो इंटरसेप्ट देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्कल के अंदर ऐसे कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है बी, बी ए डी का मिड पॉइंट बन जाएगा। क्यों, देखो, मान लो ये वाला आपका सर्कल है, ये वाला आपका सर्कल है, ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है बच्चों की। ये वाला आपका क्या है, कोई भी एक कॉर्ड है, ठीक है। यस आप सर। अदर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, जो कि ऐसा होगा, और ये दोनों ही आपका क्या है, दोनों ही आपका रेडियस हो जा रहा है ना, यस सर। और रेडियस है तो ये दो सेम होएगा। तो देखो, यस और ये सर। वाला 90, ये वाला 90, तो ये दो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। और अगर कॉन्ग्रुएंट बनेगा तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगा, मतलब मेरा ये वाला साइड इस ट्राइंगल का और ये वाला साइड दोनों ही सेम होगा, तो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट ना बन जाएगा, मतलब बी इज द यस मिड पॉइंट सर। ऑफ ए डी। यस सर। बात समझ आया, ये वाला बेसिकली क्लास 10th में सर्कल चैप्टर में पढ़ा जाता था, ठीक है। थोड़ा मैंने बोल दिया। तो ये यस डी सर। जो बी जो है ना, बी आपका क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ इधर से कि सर बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो इसमें से हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि ए बी जो बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू, सॉरी ए बी नहीं, ए डी, 2 इंटू ए बी, हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, Yes, sir. यस सर। राइट। और अब ध्यान से देखो, ए बी जो है,
ए बी जो है मतलब ये वाला लेंथ ए से लेके बी तक का कितना बनेगा, ये कैसे कर सकते हैं, ए बी को कैसे निकालेंगे हम? बहुत इसी बात है। ये तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्राइंगल। अभी पाइथागोरस। देखो सी ए बी जो, हाँ पाइथागोरस। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि ए सी स्क्वायर प्लस सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तो सर आर, ए बी तो मुझे मालूम नहीं, इसी को निकालना है, और बी सी का वैल्यू मुझे मालूम है माइनस एफ, देखो दिखाया मैंने। तो ये एफ स्क्वायर बन जाएगा, मतलब सर ए बी जो बन जा रहा है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर ना बनेगा। तो मैं बोलूंगा ए डी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। यस सर। और इधर से मैं बोल सकता हूँ ए डी जो बन जाएगा आपका वो 2 आर का वैल्यू क्या था, आर का वैल्यू मुझे पहले ही मालूम था सर, ये तो स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और प्लस एफ स्क्वायर बन जा रहा है, सॉरी प्लस तो नहीं, माइनस माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस प्लस कैंसिल, तो आपका बनेगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और यही बन जा रहा है आपका ए डी जो कि आपका इंटरसेप्ट है। तो हम बोल सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट बन जा रहा है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। यस सर। समझ आया? ये वाला फॉर्मूला से समझ, फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिलहाल मैंने आपको डिराइवेशन भी दिखा दिया कि चीज कैसे आता है, फिर आपको थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये हम समझ पा रहे हैं कि ये कैसे एक्चुअल में डिराइव हो रहा है। तो समझ आया कि कैसे हम इस चीज को दिखा सकते हैं। यस सर। सेम तरीके से वाई इंटरसेप्ट देखेंगे। चलो इसको निकालने का और एक तरीका भी रहता है, ये वाला तो पहला तरीका आपने देख लिया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलो ये वाला भी दिखा देते हैं मेथड 2, जो कि प्रॉब्लम में भी काम आएगा इसलिए दिखा रहे हैं, ठीक है। ये वाला मेथड 1 कर देते हैं, दिस इज मेथड 1, मेथड 1, और इसका मेथड 2 भी है। अब देखो आपका जो इक्वेशन है नॉर्मल जनरल इक्वेशन, क्या ये मेथड मैं बोल दूंगा, आप समझ लो बस, बाकी तो हो जाएगा। तो मैंने देखा कि मेरा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ऐसा है, और ये वाला मेरा सर्कल है सर, तो ये वाला ऐसे कट कर रहा था। अब एक चीज देखो, मुझे ये वाला 2 चाहिए ना, तो अगर मैं यस ये सर। 2 पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो उसको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल नहीं सकता हूँ का, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना। यस सर। यस अब सर। एक चीज देखो तुम, ये वाला एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इस 2 पॉइंट पे ये वाला जो सर्कल है, ये इक्वेशन में ये 2 पॉइंट पे कौन जीरो होगा, y का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो मैं ये टोटल इक्वेशन में y का वैल्यू जीरो बैठा दूंगा, मुझे x मिल जाएगा, बस बात खत्म। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2g होगा प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपका x का एक इक्वेशन मिलेगा 2 डिग्री का, 2 डिग्री का मिलेगा, तो मतलब x का 2 वैल्यू आएगा ना, एक x1 मान लो और x को x2 मान लो। तो मेरा मान सकते हैं ये वाला इक्वेशन, मतलब ये वाला पॉइंट 0,x1, ये वाला पॉइंट 0,x2। तो मेरा जो आएगा यस आंसर वो x2 माइनस x1 मॉड्यूलस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। और यही आपका क्या है, लेंथ है किसका, इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट बोल सकते हैं। ये वाला भी एक वे रहता है निकालने का, ठीक है, समझ आया? यस Yes, sir. यस तो सर। सेम तरीके से हम क्या करेंगे अभी, वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेंगे। चलो फिर वाई इंटरसेप्ट देखते हैं। तो ये वाला हम सिर्फ सेकंड वाला मेथड से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला वाला मेथड तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, सेम सेम होगा है, कुछ अलग नहीं होगा, सेम तरीके से बन सकता, ठीक है। तो किसी एक मेथड से ही इसको बनाते हैं, ठीक है। चलो फिर तो दूसरे वाले का यही आएगा 2 अंडर रूट f² माइनस c हाँ पहले वाले एग्जैक्टली मेथड से। हाँ
ठीक है, तो आप समझ गए चीज, यस सर। आप खुद ही कर सकते हो, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, बाकी सबके लिए दिखाना पड़ेगा हमें, तो दिखा देख लेते हैं। ये वाला ऐसा है, ये y, ये x है, और ये वाला मेरा ऐसा एक सर्कल है। अब ये y इंटरसेप्ट मतलब y को कट करेगा ऐसे, तो मुझे चाहिए क्या सर, मुझे ना ये वाला जीन्स चीज चाहिए, मोबाइल मुझे ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए। यस सर। अब वो सेम तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अगर यस मेथड सर। 2 से करेंगे तो मेथड 2 से ही देख लेते हैं, चलो। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो एक्चुअल इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में रहता है ऑलवेज, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेथड 2 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो y एक्सिस के ऊपर है, मतलब x इक्वल्स टू 0 बन जाएगा इस केस में आपका, तो मेरा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आपका दो आएगा ना, एक y1 और एक y2 आएगा, यस सर। दो वैल्यूज आएगा आपका। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा नीचे वाला को मान लेते हैं 0,y1, इसको 0,y2 मान लो आप। 1/2। अब एक चीज देखो, मुझे क्या चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस चाहिए। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब इसको मान लेते हैं a, इसको b। अब देखो डिफरेंस मतलब दो रूट का डिफरेंस, यस और सर। ये एक क्या है, ये एक क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा रिकॉल कर पाओगे ना, उसमें एक फॉर्मूला दिखाया था मैं, क्या कोई इक्वेशन जो रहता है, थोड़ा साइड में दिखा देता हूँ इस चीज को, कि आपके जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका अगर दो रूट अल्फा बीटा आएगा, तो मेरा जो अल्फा माइनस बीटा मॉड होता है वो होता था आपका अंडर रूट ऑफ डी, मतलब डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए मतलब ये वाला, ये चीज होता था, रिलेशन होल्ड करता था, डी फॉर यस डिस्क्रिमिनेंट। सर। डी का वैल्यू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए 4ac एग्जैक्टली। तो मैं वही वाला चीज अभी यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा ए बी इक्वल्स, क्योंकि इधर भी सेम ही चीज है, ये वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये दो रूट का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये रूट ओवर ऑफ डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बन जाएगा। तो मैं इधर से बोल सकता हूँ कि क्या आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर। अब इस केस में देखो बी कौन है, बी है सर 2f का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन है 1, सी कौन है, सी सी ही है, बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, जिसका वैल्यू इस केस में 1 है। तो आप बोलोगे अंडर रूट कितना आएगा, 2f मतलब 4f स्क्वायर माइनस 4c। आप 4 कॉमन लोगे तो बाहर 2 आएगा, और f स्क्वायर माइनस सी। सो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि मेरा y इंटरसेप्ट कितना बन जा रहा है, 2 इंटू अंडर रूट कितना बनेगा, एफ स्क्वायर माइनस सी। बात समझ रहे हो आप लोग। यस सर। बस ये वाला था आपका, पहला वाला था यस कहाँ सर। गया, ये वाला था आपका 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी, एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इजीली, कि जो एक्स है, जब एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तब एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट था वो रहेगा 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी। जब वाई का निकालेंगे तब इसके वाई का जो था एफ वो आएगा फॉर्मूला में, ऐसे याद रख सकते हैं। यस सर। समझ आया या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, एक प्रॉब्लम दिखाते हैं, थोड़ा डिस्कस ही कर देंगे, ये वाला आप थोड़ा घर पे ट्राई करना, मैं टोटल दिखे दिखाऊंगा इसका। अच्छा पहले होमवर्क ही दे देते चलो, नेक्स्ट क्लास, अच्छा 24th को आई गेस लास्ट क्लास है आप लोग का, ठीक है। तो 24th मतलब मुझे लग रहा है, डेट कितना है एक बार देख लेते हैं, फिर और कितना क्लासेस मिलेगा। आज 18 तारीख है राइट, यस सर। मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक का क्लास है, मतलब आपका और भी 3 क्लासेस मिल जाएगा, तो उसमें बहुत और भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं ये होम, मुझे लगा कि और क्लास नहीं मिलेगा, तो ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप थोड़ा ट्राई करो, एक ही प्रॉब्लम दे रहा हूँ बेटा, ट्राई करो। ये ओके वाला सर। मैं नेक्स्ट क्लास के डिस्कस करूंगा, मतलब जिनको यस मिल जाए, सर। मतलब जो जो लोग कर लोगे मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, यस सर। बोल रहा है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल which
cuts a cord of length 2a from the positive, खरीद है ना सबको, अच्छा, from the positive कहाँ गया, 2a from the positive x-axis and passes through a point on positive y-axis distant b from the origin is what? Options are x square plus 2by equals to b square plus a square, x square plus 2by equals to a square minus b square, x square minus 2by equals to b square plus a square, and x square minus 2by equals to a square minus b square. ठीक है, इसको ट्राई करके आना सब लोग। बात समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir.